हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है घातांक और घात, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। देखिए, बेसिक चीजें आप अच्छे से सीख चुके हैं। बेस क्या होता है, घातांक क्या होता है, और इसको कैसे बोलते हैं। 10 के ऊपर घात 2 इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। किस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं, वैल्यू किस तरह से लिखते हैं, घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये सब हम सीख चुके हैं। अब बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसको एक बारी रिवाइज करें आप, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 की घात 3 या फिर 3 की घात 4। प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहला क्वेश्चन जो पिछले सेशन में हमने किया था, वो भी कुछ इसी तरह का था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन अब आपको आ जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको हल करेंगे सभी बच्चे, और आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से सॉल्व करो इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4 की घात 3 है, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये हुआ। अगर 3 की घात 4 है, मतलब 3 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, तिया 81, ये आ जाएगा 81। अब बताइए मुझे कि 64 बड़ा है या 81 बड़ा है। तो यहां से तो आपको 81 ही बड़ा पता लगेगा। देयरफॉर यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि भाई 4 की पावर 3 छोटा होगा 3 की पावर 4 से। यही चीज हमें बतानी थी स्टूडेंट्स, ये हम इजीली यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये भी काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, सीधा 5 की पावर 3 है, दैट मीन्स
5 करना है, कितना आ जाएगा? 5 × 5 25, इंटू 5 125, और 3 की पावर 5 चाहिए आपको। 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया था 81, उसको 3 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 एकम 3 8 तिया 24 243। अब सीधा आप देख के ही बता सकते हैं कि भाई 125 छोटा है 243 से, देयरफॉर 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3। ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि 2 की पावर 8 या फिर 8 की पावर 2 कौन सा बड़ा है इनमें से। कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 8 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 8 × 8 और ये हो जाएगा 64। अब 2 की पावर 8 है तो 2 को 8 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, ये आ गया 256। अब देखिए 256 बड़ा है कितने से? 64 से, तो 256 इज ग्रेटर देन 64। देयरफॉर 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। सिंपल है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा वो, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है वो, इसीलिए पहले ये अच्छे से अगर आपको आ जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी इजीली आप कर पाएंगे। नोट डाउन करिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चों। चलिए मैं तब तक आपके लिए वो क्वेश्चन लिख देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 100 की पावर 2 और 2 की घात 100, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। जल्दी से हल कीजिए इसको और आंसर बताइए मुझे चैट के माध्यम से, हैंड रेज करके, जैसे आप बताना चाहें, बट आंसर दीजिए मुझे इसका क्या आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर शेयर करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है तो बस अब आपको चेक क्या करना है कि क्या आपका आंसर सही आया है जो आपने सॉल्व किया है, ये आपको चेक करना है बच्चों। अब देखिए फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको पता है 100 की घात 2 या फिर 2 की घात 100। तो चलिए सबसे पहले हम 100 की पावर 2 से स्टार्ट करते हैं। भाई 100 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब मैं 100 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कितना आ जाएगा? 100 × 100 10,000 आ जाएगा। जीरो ही तो आगे लगानी है, इजी है, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है कि भाई 2 की पावर 100 है, क्या हम 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे?
2 को 100 गुना मल्टीप्लाई करेंगे कितना समय लगेगा? प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल होने वाला है ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो हम एक काम करते हैं, कोई सिंपल सा रास्ता निकालते हैं, दूसरा रास्ता निकालते हैं। बस हमें ये जानना है कि क्या ये 10,000 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बस इतनी सी बात है, यही जानना है हमें। तो चलिए एक काम करते हैं, हम 2 की पावर 10 निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 के ऊपर घात 10 इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए क्या आएगा बताइए, 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई करना है। ये उतना मुश्किल नहीं होगा जितना 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ जाएगा बच्चों? अब 2 की पावर 8 जब था कितना आया था हमारा पता है? 256 आया था। तो 2 को 8 बारी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया था? 256 आ गया था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 512। 512 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ जाएगा। ये आ गया 1024, 1024। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है भाई, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ताकि आप क्लियरली देख पाए। ये आ जाएगा 1024। कितना आ जाएगा? 1024। अब बच्चों 2 को सिर्फ 10 बार ही तो मल्टीप्लाई किया है, हमें तो 100 बार चाहिए। अब सोचो, अगर मैं 2 की पावर 100 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? 2 की घात 10 को 10 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये 10 बार गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 की घात 10 है, इसकी वैल्यू क्या आई थी? इसकी वैल्यू आई थी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। ये कितने बार होगा? 10 गुना होगा। ठीक है, 10 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राउंड फिगर में अगर हम इसको ले लेते हैं, चल 1024 भी नहीं, हम सिर्फ 1000 ले लेते हैं इसको। 1000 गुना 1000 कितना हो जाएगा? लगा लिए आप, हिसाब लगा लीजिए। 3 जीरो इसकी, 3 जीरो इसकी। ये कितनी बड़ी संख्या आ गई है, सिर्फ 2 की घात 10 और 2 की घात 10 को ही मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये इतनी बड़ी संख्या आ गई है। जबकि हमारे पास हमें सिर्फ इससे बड़ी है कि नहीं ये चेक करना था। तो ये अगर 10 बार मल्टीप्लाई करें तो कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी। इसीलिए हमें यहां से ये पता लग जाता है कि 2 की घात 100 बड़ा है किससे? 100 की घात 2 से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की घात 100 बड़ा है 100 की घात 2 से। ये पता लगा सकते हैं हम, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं इसका, ताकि आपको पता लगे कि आप कितना सीखे हैं और कितना कर पाएंगे यहाँ पे। तो चलिए एक क्वेश्चन में इसका एक और पार्ट लिखता हूं जो आप होमवर्क में करेंगे। 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे,
बच्चों ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो आपको जो पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब होता है घात, और प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों के पावर के प्रोडक्ट के रूप में आपको दर्शाना है इनको, ठीक है। तो आप कैसे दर्शाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल देंगे, गुणनखंड इसका कर देंगे। कैसे करते हैं, देखिए 648 है, इसको भाग करते जाएंगे और यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स आते जाएंगे। फिर उसके बाद उनके गुणन के रूप में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक बार कोशिश करेंगे आप खुद करने की, ताकि आपको पता लगे कि हाँ कितना आप समझ रहे हैं साथ साथ चीजों को। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में। दो से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से भाग होगा। 3 3 दूनी 6 और 3 से 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। इन सबको गुणा करके हमारे पास 648 आ सकता है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आपको घातांकों के गुणन के रूप में इनको लिखना है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। इसी तरह 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाता है हमारा आंसर। तो घातांक के रूप में लिख दिया हमने, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया उनकी पावर्स के साथ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला वाला पार्ट है वो आप सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसको नोट डाउन करेंगे। 405 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर इनको घातांक के रूप में लिखिए, गुणन के रूप में। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में 405 है, कितने से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। 3 से भाग होगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 3 की घात 4 इंटू 5। इस तरह से हल कर सकते हैं इसको। अब बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा 540। 540 कैसे करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 से 14, 0 पे 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। क्या अब 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 चौक 12,
3 पंचे 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 एकम 5। इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब इसकी पावर्स के रूप में लिख देंगे। दो बारी मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए 2 की घात होगी 2 इंटू 3 की घात होगी 3 इंटू 5। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बच्चों एक क्वेश्चन एक पार्ट में इसका होमवर्क के लिए आपको देने वाला हूं, ये है 3600। इसके आपको ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसकी पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में आपको इसको शो करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। काफी इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहा होगा। तो होमवर्क अपना साथ साथ जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।